कुरान पाक सुनने से कोई शख्स गुमराह होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी उलमा कराम की भी राय लेंगे और कुछ जो नॉन मुस्लिम्स हैं जो इस्लाम लेकर आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कौन सही है कौन गलत है। बाकी मैं फिर अपनी भी राय दूंगा आपको। सबसे पहले तो ये आप उलमा कराम की एक बात जो है वो सुने, ये बरेलवी उलमा है, इनकी बात सुने जरा। सबसे पहले अपने दौर से लेकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर तक जो फितने और गुमराहियां और गुमराह लोग पैदा हुए उनको जब हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर अपने दौर में मुनकिरीन हदीस से लेकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर तक जो खवारिज और मुतज़िला इस तरह के जो गुमराह फिरके निकले, उनके अकायद व नजरियात और उनके इस्तदलालात को जब हम देखते हैं तो इस जुमले की जो हकीकत वो वाज़ेह होती है। और ये देवबंदी आलिम है, ये इनकी भी बात सुने, बल्कि देवबंदी मुफ्ती हैं। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जो कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें और खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। तो मुसलमान भी खुद से पढ़ेगा भी, खुद से समझेगा भी, लेकिन वो आयतें जिनका मसाइल से, फिक़ही मसाइल से ताल्लुक है, पेचीदा कुछ मसाइल तो बहुत वाज़ेह हैं, पेचीदा मसाइल से ताल्लुक है, तो उसमें फिर अपनी राय खुद से कायम करने की कोशिश न करे। और सहाबा भी यही करते थे, जो आयतें समझ में नहीं आती थी नबी से पूछते थे, ताबीईन की जो आयतें समझ में नहीं आती थी वो सहाबा से पूछते थे। अच्छा, अब आप ये डॉक्टर इसरार अहमद को सुने जरा। मेरे ख्याल में ये आसा मुगालता आमेज ख्याल है कि जिसको आम कर दिया गया है, और उसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क जो है ताबीर का, वो अगर हो तो बात दुरुस्त हो जाएगी। किसी शख्स का मुफ्ती बनना जो कह सके कि क्या चीज हलाल है क्या नहीं है क्या हराम है, इसके लिए तो वाक़ईतन 14 उलूम 16 उलूम जितने भी आप कहें वो लाजिम। एक कुरान जो दावत लेकर आया है उसके लिए उनकी जरूरत नहीं है। कुरान ने सबसे पहले जिनको मुखातब किया वो अनपढ़ लोग थे, कुछ भी नहीं जानते। ये 14 उलूम तो वजूद में आए हैं बहुत अरसे के बाद, इनमें से कोई इल्म मौजूद नहीं। कुरान के अंदर जो ताकत है ये तस्खीर कर सकता है, मुसख्खर कर सकता है लोगों। हमने इस तलवार को म्यान के अंदर रखकर जंग आलूद कर दिया है। अब ये कुछ मुस्लिम सिस्टर्स हैं जो अभी अभी इस्लाम लेकर आई हैं, अभी अभी मुसलमान हुई हैं, इनके बारे में भी ज़रा आप मौक़िफ़ सुने इनका। My name is Brooklyn and I converted from Christianity to Islam almost a year ago to the day I found the truth. God showed me the truth. Allah showed me the truth. Jesus Christ is not God. Peace be upon him. Jesus, beloved Son of Mary, he is the Messiah. He will return, and we do believe Jesus. We know Jesus. We love Jesus. But he is not God. God is not a Trinity. God is only one. And if you knew what I knew, then you would believe too. Please pray for guidance. Assalamu alaikum. अच्छा, तो इन सारी चीज़ों से ना एक नतीजा ज़रूर निकलता है कि कुरान पाक पढ़ने से कोई शख्स भी गुमराह नहीं होता है। बस फ़र्क ये है, ना कुरान पाक को समझना इतना मुश्किल है। मैं आपको अपनी एक राय बताता हूँ। कुरान पाक ज़्यादातर जो हिस्सा है ना वो कुरान पाक का आप इजीली समझ सकते हैं। उर्दू ट्रांसलेशन आप करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कुरान पाक। बस फ़र्क ये है कि आपने फतवाबाजी नहीं करनी है। आपने ये नहीं सोचना है कि आपको कोई नई चीज़ लगेगी ना दीन से मुतल्लिक, तो आपने, अगर आपको लोगों के अकीदे गलत नज़र आ रहे हैं तो आपने फतवे नहीं झाड़ने हैं लोगों पर कि ये कुफरिया अकीदा है, ये काफिर है या मुशरिक है, ये जो भी है। तो इस तरीके के फतवाबाजी से आपने बाज रहना है। हाँ, आप ये ज़रूर करें कि सबसे पहले उस आयत का मुफ्ती कराम से समझ लें कि वाकई जो मैं समझ रहा हूँ इसका यही मतलब है। अगर वाकई वो मतलब है तब तो आप समझें कि ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये कोई भी शख्स है। अगर लेकिन वो दीन की रूह से बिल्कुल नहीं ना है तो फिर आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो कुरान पाक जो है वो समझना बहुत इजी है, कोई भी शख्स इससे गुमराह नहीं होता। असल ये है कि लोग जो है ना, बड़े सगीर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुमराह हुए हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं कुरान पाक से गुमराही इस तरीके से किया, उन्होंने खुद नबी होने का दावा किया, ठीक है। वरना देखा जाए ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीसों में कहा था कि मेरे बाद 30 से ज़्यादा बड़े झूठे दज्जाल पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे,
लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, और छोटे तो बहुत सारे दज्जाल जाहिर होंगे। तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम की जो पेशन गोई है, इसको भी तो पूरा होना ही है ना, जाहिर बात है। तो इस तरीके से ये कोई गुमराही नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स कुरान पाक को बिना समझे अगर पढ़ रहा है ना, ये बल्कि ज़्यादा शख्स गुमराह हो रहा है। अब देखें, आपने कुछ लोग जो गुमराह होने ही थे, उनके चक्कर में हमने क्या किया, हमने 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों को क्या कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ने के लिए मना ही कर दें? बिल्कुल। अब हर शख्स अपने पास कोई मुफ्ती तो नहीं ना रख सकता है। ज़्यादातर कुरान पाक इंसान को वैसे ही समझ आ जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को मुश्किल आती हैं, उसमें उलमा किराम से रुजू करें, और ये जो फतवाबाजी है ये खुद ना जाहिर करें, फतवाबाजी ना दें। बाकी जो है कुरान पाक समझना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। वरना ये जो जितने भी आप देख रहे हैं नॉन मुस्लिम्स, ये मुसलमान हो रहे हैं, ये क्या ऐसे मुसलमान हो रहे हैं? तो खुदारा अपने ऊपर रहम खाएं। और ये मैं उलमा किराम को कहता हूँ, ये जो तंग नजरी में घिरे हुए हैं और लोगों को इन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने से रोका हुआ है, इस तरीके से हमारे जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा गुमराह हो चुके हैं। वो कुरान पाक बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते हैं, उसको समझते ही नहीं हैं, उनको यही नहीं पता क्या हलाल है क्या हराम है, सूद की क्या गुनाह है, उसके अलावा झूठ और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से जिसमें अल्लाह ताला ने हमें रोका है, उसके बारे में इनको बिल्कुल नहीं मालूम है। और भी कबीरा किस्म के गुनाह हो रहे हैं। इस तरीके से बहुत से लोग मुशरिकाना कायदे में पड़ गए हैं और अल्लाह को छोड़कर लोगों से मांगना शुरू कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको देखा जाए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हम कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे तो हम तो ये जिस तरीके से इन्होंने फतवाबाजी दी है कि कुरान पाक को डायरेक्ट पढ़ो ही ना बिल्कुल भी, इस तरीके से बहुत सारे मुसलमानों को इन्होंने क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। और वो आजकल लोग हमें क्या नज़र आ रहे हैं, वो टिकटॉक स्टार्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्टर्स, ड्रामे और मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज में वो नज़र आते हैं। अगर इन्होंने दीन को समझा होता, कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा होता, तो मुझे उम्मीद थी कि ये शख्स इतने गुमराह ना होते। तो कुरान पाक को पढ़ें, ज़रूर अमल करें और बस फतवाबाजी से अपने आप को दूर रखें। अरब के जो लोग थे वो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, ठीक है, वो कुछ नहीं जानते थे। तो जब उनको ये कुरान पाक समझ आ सकता है, जिसने गुमराह होगा वो होगा ही होगा। वो तो बिल्कुल थोड़े से लोग होंगे जिन्होंने होना ही होगा गुमराह। अब उन थोड़े से लोगों के चक्कर में हम अपने जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो 2 अरब मुसलमान होने वाले हैं, इनको क्या हम वाकई सारों को गुमराह कर दें कि ये बिल्कुल कुरान पाक को समझे ही ना? तो ये खुदारा इतना बड़ा जुल्म ना करें हमारे ऊपर और कुरान पाक को खोलें और पढ़ें। ये सिस्टर पहले क्रिश्चियन थी, इन्होंने सोचा कि मैं कुरान पाक में गलतियाँ निकाल कर लोगों को ईसाई करूँगी, लेकिन जब इन्होंने कुरान पाक पढ़ा तो ये खुद मुसलमान हो गई। Convince him that he should come to church with me so he could, see the truth. Give me your book. Give me this Quran or whatever it is, worshiping book. So let me read that, and then I'm going to use your text against you to prove to you why none of this makes sense and this is why you should be Christian. And soon after, I found myself in a mosque by myself. ये दूसरी सिस्टर को सुने। I promise you that if somebody came up to me today and offered me all the money in the world just to say, for me to not be Muslim, no. What Allah has for me is way more.